हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैसा कि पढ़े थे, कहाँ तक हम लोग जो कि बीटीसी जो है फर्स्ट सेमेस्टर जो हम लोग को क्लासेस चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने गुणक तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं में हम लोगों ने गुणा को पढ़ रखा था, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना। भाग के नियम और उसकी संक्रियाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज, ठीक है ना। तो आज जो है ये दूसरा लेसन आप लोगों को मैं समाप्त कर दूंगा, यानी समाप्त हो जाएगा। भाग पढ़ लेंगे, इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। अब पहले समझिए भाग है क्या। जैसे मैं पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, गुणा जो जोड़ का संक्षिप्तकरण होता है, संक्षिप्त रूप होता है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं भाग जो होता है क्या होता है, घटाने का होता है। जैसे कहा जाए आपसे कि जब कोई संख्या को एक सेम टू सेम संख्या को बार बार रिपीट करके घटाया जाए, तो उस चीज को घटाने से बेटर है कि क्या कर दिया जाए, हम उस संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा जो मूल होगा पता चल जाएगा। जैसे मैं कह दिया आपसे छोटा सा एग्जांपल कि 15 में से ना 15 में से 3 को घटाना है कितने बार, 5 बार। तो अब मैं क्या करूंगा, 15 में से 3 घटाऊंगा 12 आएगा, फिर 12 में से 3 घटाएंगे तो हम क्या आएगा 9 आएगा, और फिर इसके बाद 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा, और 3 में से फिर 6 आएगा, और फिर इसके बाद 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। नियम तो ये होना चाहिए, यानी बार बार किसी चीज को घटाने पे और कितने बार घटा, 1 2 3 4 5 बार घटा, तो इतना बड़ा एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब इस प्रकार की घटाने की प्रक्रिया आ जाए तो हमें क्या करना होना चाहिए, 15 में 3 से भाग देंगे, 3 बचे 15, यानी हमको क्लियर हो गया कि हमको कितनी बार घटाना होता है, 5 बार घटाना होगा। नहीं तो फिर ऐसे घटा के आपको करना होगा, तो इतना लंबा मेथड आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसीलिए इसका जो है कि आविष्कार किसका हुआ है, आपका भाग का हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाग क्यों आता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि बता दीजिए कि किसी बच्चे के पास जो है कि 42 गोलियां हैं, ठीक है ना। कितने, 42 गोलियां हैं, और प्रत्येक बच्चे को 5 गोलियां देनी है, तो कितने लोग को देगा और कितना उसको बचेगा। समझ रहे हैं बात को ना। मैं क्या कर रहा हूं, एक बच्चे के पास 42 गोलियां हैं, ठीक है ना, यानी 42, और प्रत्येक बच्चे को कितना देना है, 5 देना है, और तो कितने बच्चों को देगा तथा कितनी बचेगी, एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो अब 42 में क्या करना है, 5 से भाग दे देना है, तो 5 बट्टे कितना होता है, 5 बट्टे आपका हो जाता है 40, ठीक है ना। 2 हो गया और यहां से कट गया, अथा तो कितने लोग देगा, 8 लोगों को देगा, और कितने उसके पास लेफ्ट बचेगा, तो 2 बचेगा, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, जब मैं नंबर सिस्टम के बारे में जब मुझे पहला लेसन पढ़ा रहा था, तो उसमें भाजक भागफल और शेषफल के बारे में बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात रही, समझने की कोशिश ये करिए कि ये तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देता है तो हमको निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। यही है भाग। तो आप इसकी संकल्पना समझ गए होंगे भाग को। दूसरा का क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो हम लोगों से जो हमारे घर के बड़ बुजुर्ग या फिर अन्य लोग हुआ करते थे, तो एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन पूछते थे, उसी चीज का आंसर जो है भाग में ही निहित है। उस चीज को समझिए कैसे। हम लोग फंस जाते थे, नहीं बता पाते, क्योंकि वो आईक्यू लेवल थोड़ा उस समय कम था भाई ना। आज तो हम लोग आईक्यू लेवल तो बढ़ा देते थे, पहले तो बहुत कम था। जैसे किसी से पूछ दे देता कोई हमसे कि बता दो क्या नवा 144, हम परेशान हो जाते थे ना। कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बता दो क्या नवा 144, अब पता नहीं 144, तो ऐसे आंसरों को देने के लिए आपको 1 सेकंड टाइम है, कुछ नहीं है। मैं पूछा हूं क्या नवा 144, अर्थात 144 में जब हम 9 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं बताया था कि जब जिसमें भाजक होता है उसमें जो है भाज्य में जब भाग देते हैं तो भागफल आता है, तो भागफल से जब इसमें गुणा कर देंगे तो भाज्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक दूसरे को पूरक में बताया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 5, और फिर 9 छके 54। अब देखो हो गया आंसर ना। यानी मैं कह सकता हूं 16 नवा 144, या चाहे मैं कह दूंगा 9 16 144,
44। बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है, बस क्वेश्चन जैसे पूछे वैसे आप आंसर दे दीजिए। कोई आपसे पहाड़ा पूछ दे, किसी तरह से पूछ दे, तो आप यही मेथड लगाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आपको पता चला 27 का भाग नहीं आ रहा है ना, अगर कोई पूछ देगा कि भाई कोई लंबा डिजिट का पूछ देगा तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कह दीजिए कोई का पूछ देगा कब 8 104, तो कब 8 यानी 8 से 104 में आप भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 8 का 8 कितना बचेगा, 2 4 8 सॉरी 8 एकम 8 यहाँ पे था, ठीक है ना, 24 हो गया। अब 24 8 तरीके 24 कट गया ना, कट गया, अर्थात हम कह सकते हैं ना कि 13 बट्ठे 104 हो गया ना, आंसर आपका हो गया। या फिर मैं कहता हूं 8 तरयम 104, बात तो एक ही है, एक दूसरे को पूरक में बताया था। जब 104 में 13 से भागने तो 8 आएगा, जब 8 से 104 में भाग देंगे तो 13 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप भाग की संकल्पनाएं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रियाएं, ठीक है ना। तो संक्रियाएं बता देता हूं, इससे पहले संक्रिया को पढ़ने से पहले कुछ हमारे जो नियम होते हैं उस नियम को पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी तक मैं सिंपल भाग बताया, कुछ आते हैं फ्रैक्शन के, क्योंकि अगला लेसन जो है भिन्न का ही है, तो भिन्न में आपको मैं डिटेल बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहले समझिए कि कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है आप लोगों से सामान्य रूप से कि क्या करेंगे, जैसे देखिए मैं कह दिया 51 भागे 17 और भागे जो है आपका है 3। अब इसका मान निकालिए क्या होगा। तो आपके अंदर दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो भाग है, जरूर भाग देना है, लेकिन कैसे देना है इस चीज को समझना आपको। आप पहले चीज ये दिमाग में आ रहा होगा कि 17 में 3 से भाग देंगे कि 51 में 17 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो इसके नियम के अकॉर्डिंग पहले जो है हम इधर से ही भाग देना शुरू करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जब इधर से हम शुरू करते हैं, कोई सिंप्लीफिकेशन इधर से ही करना शुरू करते हैं ना, आप तो इधर से करेंगे नहीं, तो जब यहां से करना शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 51 भागे 17 होगा पहले ना, तो हम लिख सकते हैं 51 बटा के 17 भागे 3 कर लो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बटे 1 भी कर सकते हो तो भी दिक्कत नहीं है, आपको एकदम क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, 17 एकम 17 17 51, तो 3 एकम 17 एकम 17 17 51, 3 बटा 1 भागे क्या कर देंगे 3 बटा के 1। जब सेम संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चाहे इनका हटा दो तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका नियम बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए होंगे ना। तो नियम का जब आप फॉलो करेंगे तो कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और आप कुछ भाग के जो मूल नियम है उसको ध्यान दीजिए, वो नियम कौन कौन से हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। तो पहला नियम होता है हमारे पास भाग का, ठीक है ना। देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। जो पहला नियम हमारा भाग का होता है वो होता है क्या, जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं, जैसे कोई संख्या 0 है ना, 0 में ध्यान दीजिएगा, 0 में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, चाहे जो भी संख्या तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। या फिर कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर उसमें हम भाग दे 0 से, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। 0 से किसी भी संख्या में जब भाग दिया जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, पहला पॉइंट। दूसरा का पॉइंट है, जब किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, भाज्य में और भागफल में कोई अंतर नहीं होता। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग कोई संख्या है, उस संख्या में जब हम 1 से भाग देंगे तो उसके भाज्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं कह दिया 5 है, 5 में 1 से भाग देना है तो 1 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताओ भाज्य और भागफल में कोई अंतर नहीं है ना, ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप जब बीटीसी में पेपर पूछेगा तो यही है कि कोई संख्या है, अगर उसी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो उसका भागफल क्या होगा, कोई संख्या है, तो आप वहां पे आंसर दे देंगे अपरिवर्तित होगा, यानी सेम टू सेम होगा, ठीक है ना। अगला है कि जब कोई संख्या है, उस संख्या में उसी से भाग दिया जाता है। तीसरा का पॉइंट, जब कोई संख्या है, उस संख्या में उसी से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव क्या होता है, 1 होता है। अर्थात एग्जांपल अगर 5 से 5 में ही भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। समझ रहे हैं बात को ना। तो ये नियम है, ये भाग मैं नहीं आपको सिखा रहा हूं, इसके नियम सिखा रहा हूं आपको। नियम रूल्स जानते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो है हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, सैद्धांतिक भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट्स।
अब हम लोग संक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे। तो संक्रियाएं जो है कि देखिए कुछ होती हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है, देखिए जैसे मैं गुणा की जो है कि आपको 4 संक्रियाएं बताया था ना। पहला था क्रम विनिमय गुणधर्म, ध्यान होगा गुणा में, तो भाग का भी है ना, लेकिन ये मान्य है या नहीं है इसे सिद्ध करना आपको, ठीक है ना। क्या मैं क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या क्रम विनिमय में भाग का दोनों पदों का मान बराबर होता है या नहीं होता है, तो ये चीज सिद्ध करना है। गुणा में तो होता था, आप लोग वीडियो पिछले देखे होंगे, लेकिन क्या भाग में होता है या नहीं होता है इस बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैं कह दिया 15, इसका नाम है, लिख लीजिएगा, क्रम विनिमय गुणधर्म। क्या है? क्रम विनिमय गुणधर्म, गुणधर्म। अब समझिए क्रम विनिमय गुणधर्म में मैं क्या बताया था आप लोगों को कि बदलना, गुणा में देख लीजिएगा ना। अगर मैं कह दिया 15/3 = 5 होगा ना। तो अगर मैं यही क्रम बदल दूं, अगर मैं कह दूं 3 भागे, समझिएगा 3/15 बराबर 5 आएगा क्या? आएगा? भाग का कोई नियम है? नहीं। इस अर्थात नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं है। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि भाग में क्रम विनिमय गुणधर्म फॉलो नहीं करता है। इसके नियम पे हम क्रम विनिमय करके भागफल को नहीं लगा सकते हैं। अर्थात इस चीज को आप समझ गए होंगे। पहला मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि गुणा में क्रम विनिमय चलता है, भाग में नहीं चलता। पहला नियम समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा का हम लोग का नियम था जो है साहचर्य गुणधर्म। क्या था? साहचर्य। अब देखिए साहचर्य गुणधर्म क्या है, ध्यान देना है। साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म, इसमें मैं बताया था गुणा में क्या हुआ था कि जो हमारा जो यूनिट होगा उस यूनिट का एक बाहर था, उसको बाहर को अंदर करना था, अंदर को बाहर करना था। तो क्या इसका बराबर होगा? तो देखिए यहां पे जैसे मैं कह दिया 75/3, 75/5 कर लिया, चलो ठीक है ना। 75 भागे में क्या कर लिया? 5 कर लिया। इसके बाद बाहर में कह दिया /3, समझ गए बात ना। अब यहां मैं लिख दिया 75/3 और यहां भागे क्या कर दिया 5। क्या इन दोनों का वैल्यू अब देखो बदल दिया हो, इसका जो मैं साहचर्य गुणधर्म में बताया था। अब मैं जब इसको चेंज कर दिया हूं तो देखिए क्या हो सकता है। अब यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, 25/3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 भागे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 25/3 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू तो 5 आएगा। क्या दोनों का वैल्यू बराबर होगा? नहीं ना होगा। इसलिए इसको कह सकते हैं नॉट इक्वल टू, यानी भाग को भी साहचर्य गुणधर्म के द्वारा नहीं निकाला जा सकता। समझ गए ना। अब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट था वो था बंटन नियम। तो भाग में बंटन नियम फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना, यानी इसको बांट के नियम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अब आता है चौथा। तो चौथा नियम जो हम सामान्य भाग देते हैं, वो भाग में जो बताया था ना कि जब पदमेय संख्या और गुणा पदमेय संख्या में होता तो उसका गुणनफल पदमेय संख्या होता है। तो भाग में भी वही चीज होगा। क्या होगा? भाग में भी वही चीज होगा। जब पदमेय संख्याओं का भाग पदमेय संख्या से दिया जाता है तो भागफल क्या होता है? पदमेय संख्या होता है। अर्थात मैं कह दिया आपसे 24/4 बराबर क्या आ जाएगा 6। 24 पदमेय संख्या है, ए भी पदमेय संख्या, तो ए भी क्या हो जाएगी? पदमेय संख्या हो जाएगी। ये आपका चौथा नियम है। अर्थात हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं? संवत गुणधर्म के नाम से जानते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं चारों बारे में बता दिया था। तो समझ गए होंगे आप लोग। आई होप भी जो आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। लेकिन एक चीज और है कि जब हमको आगे क्लासेस में मिलेंगे, जैसे आपको आगे क्लासेस में मिलते रहेंगे कि भिन्न के फ्रैक्शंस के नियम क्या है, और इसमें देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसी तरह से नहीं दे देता है। उसमें प्लस का भी सिंबल देता है, माइनस का भी देता है, गुणा का भी देता है और भाग का भी देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा और इस एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो भाग के नियम पहले समझिए। मैं कह दिया 3/4, ठीक है ना, भागे, ठीक है ना, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। अब कह दिया इसको सॉल्व करिए, क्या होगा इसका मान, आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ में देखिए ध्यान दीजिए, इसको पहले इसमें बताया था ना कि ऐसे आया तो गुणा में भी मैं बताया था सिंपल करना होता है। तो इसमें सिंपल कर लेंगे। 3/4 भागे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, 5/2। अब यहाँ पे 2 नियम आप फॉलो कर सकते हैं। या तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
या फिर एक पद को हर को अंश कर दे, अंश को हर कर दे। ये दोनों नियम देखिए। फर्स्ट मेथड नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं 3/4 जो है कि ठीक है ना। तो तृतीय गुणा करेंगे तो तृतीय गुणा हो जाएगा 3 दूना के 6 और 4 बच्चे 20, यानी आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 10, यानी 3/10 हो गया। ये आंसर हो गया। और मेथड नंबर 2 जो है आप इसको कह सकते हैं क्या, 3/4 गुणते के, अब गुणे का सिंबल हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, अर्थात 2/5 हो जाएगा। तो भी गुणा करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3 और 3 2 5 दूना के 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर में कोई अंतर है नहीं। तो 2 मेथड है यहाँ पे कर सकते हैं, या तो परिवर्तित कर दें, जब परिवर्तित करेंगे तो भाग की जगह गुणा का हो जाएगा, अंश हर में कन्वर्ट हो जाएगा और हर अंश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज समझ गए होंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अगला जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें कंपेयर भी करूंगा, कौन सा भिन्न छोटी है, कौन सा भिन्न बड़ी है, और कौन सा इसका क्रम भिन्न, मतलब समझ रहे ना, कौन भिन्न छोटी है कौन बड़ी है, आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा, फ्रैक्शन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम लोग जो है कि अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और बता दीजिएगा आंसर इसका क्या है, ठीक है ना। तो इसका लगा के आप लोगों को होमवर्क है, इसको आप लोग आने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जो है कि अगले वीडियो में अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इसका आंसर बता के तब आगे प्रारंभ करेंगे। तो आप लिख लीजिएगा 4 into 1, ठीक है ना, माइनस 1/2 into 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लस जो है कि आप 2 कर लीजिए, ठीक है ना, प्लस क्या कर लीजिए 2। ये होमवर्क में आप लोगों को क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा क्या होगा। और एक चीज नियम ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सिंबल है, प्लस है, मल्टीप्लाई है और सॉरी माइनस, मल्टीप्लाई और प्लस तीनों है। तो इसका नियम एक होता है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बता दे रहा हूं, अगर सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा मोडोमॉस BODMAS, समझिएगा ना, ये नियम है। अब 20 से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, क्या होता है कोष्ठक होता है, और कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों सिंबल मैं दे रहा हूं। इस प्रकार से एक छोटा आएगा, इस प्रकार से आपका मझला आएगा, इस प्रकार से आपका बड़ा आएगा, और एक रेखा कोष्ठक होता है, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कोष्ठक 3 होते हैं, ठीक है ना। अब आप वो मतलब होता है आप मतलब होता है का नियम लगाएंगे, जहां का होगा उसको करेंगे। इसके बाद डिवाइड, डी से डिवाइड अर्थात यहाँ पे भाग होता है, ठीक है ना। एम से मल्टीप्लाई अर्थात गुना होता है, ठीक है ना। और ए से मतलब एड होता है, मतलब जोड़ हो गया, और यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज पहले ध्यान रखिएगा। तो पहले इसमें क्या करना होगा, भाग तो है नहीं, भाग है नहीं, तो पहले मुझे क्या करना होगा, गुणा करना होगा, गुणा करने के बाद 8 करना होगा, और लास्ट में क्या करना होगा, घटाना होगा। इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन उलझेगा नहीं, आपका आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल आपको अगले वीडियो में डिस्कस करके आपको विस्तृत बता देंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, और आज लेसन 2 समाप्त हुआ, और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में क्लास 3 लेसन 3 से हम लोग शुरू करेंगे, जो फ्रैक्शन से संबंधित होगा, अर्थात भिन्न होगा, ठीक है ना। तो भिन्न का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, इन सारों चीजों को मैं बताते हुए फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए, और जो लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं किए शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।